Hello everyone, I hope you guys are doing great and your cat person going well. So today we're gonna discuss sum of sequence and series, and this is the first topic of algebra that we'll be discussing. आगे हम algebra के और टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो स्पेसिफिकली हम सीक्वेंस सीरीज में सम ऑफ सीरीज की बात करेंगे. लाइक बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक आई गोना कवर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज जो हो सकती हैं, जितने भी टाइप की. आई कवर्ड ऑल द सीरीज एंड I have also covered the best possible method to solve. Like that is the most important thing कि like जो भी सीरीज होगी you can solve in just one line. जो भी सीरीज, जितनी भी डिफिकल्ट सीरीज हो, you can just solve that series in one step. डायरेक्ट तुम्हें जस्ट उसका आंसर लिखना है. And these are not shortcut. These are just basic methods. And these are generic method basically, not basic. These are generic methods. Like they just जैसे तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, सिमिलर टाइप ऑफ, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम फॉर्मूलाज है. इट्स नॉट लाइक दैट कि हर टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला. सिंपल सी चीज़. एंड इट डजेंट मैटर कि तुमने कितना अभी तक पढ़ा है, कौन से बैकग्राउंड से हो, नॉन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक. दिस सेशन गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कोई लाइक तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आता है, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस सेशन. कोई भी बेसिक कुछ भी तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट वॉच दिस. ठीक है. अगर इसमें से सीरीज, अगर सीरीज सम ऑफ सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस. इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता. ठीक है. एंड आई हैव डिस्कस द बेस्ट पॉसिबल मेथड. तुम कहीं भी जाके गूगल करके, यूट्यूब करके, पेड कोर्स किसी के कुछ भी देख लेना जाके, नो वन विल हैव टेल दिस मेथड. तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, नो वन विल हैव टेल दिस मेथड. So I want you guys, I have put lot of effort to make this session. I have added like my notes. मैंने notes से screenshot लेके चीज़ें ऐड की हैं. I want you guys to like this session and share this session. Try to get reach it to maximum number of aspirants. बिकॉज होगा क्या कि लाइक ये सेशन एस्पिरेंट्स तक तो नहीं पहुंचेगा. लाइक अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो बहुत सारे एजुकेटर देख के दे विल बी यूजिंग दिस मैथड एंड दे विल बी टेलिंग कि देखो मैं मैथड ये बता रहा हूँ. दे विल बी क्रिएटिंग देयर मैथड्स. तो आई वॉन्ट यू गैस कि लाइक जो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट एस्पिरेंट्स के पास पहुंचना चाहिए. सो ट्राई टू डू दिस थिंग. जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गैस. And if it reaches to lot of people, it also motivates me to like make more such sessions. ठीक है. I just be there till the end of the session. You gonna definitely like this. एंड तक रहो. एंड अगेन इट डजेंट मैटर तुमने सीरीज अभी कुछ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है. अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है. तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी एंड विल बी एबल टू बेटर कनेक्ट. ठीक है. अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो जस्ट तुम्हें नोट्स बना लेने. जैसे मैं कुछ सीरीज सिर्फ बताते जाऊंगा, वो नोट्स बना लेना और चीज़ें रट लेनी है. जस्ट रट मतलब पैटर्न रट लेना है. तुम्हारा इजिली एग्जाम में अगर सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आएगा, इजिली हो जाएगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो पहली बेसिक सी चीज़, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये तीन फॉर्मूला सबको पता होंगे. मे बी इधर के भी एक दो फॉर्मूला तुम लोग को पता होंगे. जहाँ तक है ये फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं. अगर पैटर्न देखोगे तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो. ऐसा कुछ याद नहीं करना. अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला देखो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा पैटर्न से. तो ये सब ऐसे पैटर्न वाइज मैंने पैटर्न से याद किया. अब इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर पैटर्न एक्सप्लेन करूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें ये आते हैं और ये पैटर्न देखकर अगर जैसे भी तुम याद कर पाओ. ठीक है. स्पेशली नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड, अगर तुम मैथमेटिक बैकग्राउंड से देन यू कैन वर्क आउट. ठीक है. बट अगर नॉन मैथमेटिक्स हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सारे 9 के 9 फॉर्मूला. अच्छा, तो ये दो चीज़ें हैं, ये एपी के लिए हैं. अब एपी के मैं पूरा एपी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. आई होप यू गाइज नो कि लाइक एपी का समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ना. एपी सीरीज nth टर्म क्या होता है. यू ऑल नो दिस थिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक एट दिस स्टेज आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज नो दिस थिंग. अगर तुम्हें पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है. तो ये बेसिकली देखो, नॉन मैथमेटिक्स जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या होता है कि अलजेब्रा ज्योमेट्री समझ में दिक्कत आती है. उनको क्या होता है कि उनको पीछे की कहानी नहीं पता होती है ना. उन्होंने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं होती है. तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो उनके लिए कॉमन चीज़ें होती हैं. हाँ, ये ऐसे डील करते हैं, एक्स को ऐसे सपोज कर लेते हैं, ऐसे वैल्यू पुट. दे नो हिट एंड ट्रायल. दे नो हु कैन क्रुक अप अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. But for non-mathematic background students, this is the problem. They don't know how to utilize this thing, how to utilize option, how to use hook and crook techniques. उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है. उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही यूजफुल है. ठीक है. तो मेक श्योर वॉच टिल द एंड. तो ये एपी के लिए वैलिड चीज़. अब स्टार्ट करते हैं. एपी के लिए वैलिड चीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अगर तुम्हें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, सपोज ये इसी ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो इसमें सम ऑफ इवन टर्म्स माइनस ऑड टर्म विल बी ऑफ n इंटू डी. ठीक है.
हाफ एन इंटू डी। तो ये देखो, इसको मॉड लगा लेना या फिर ऑड माइनस इवन कर लो, मॉड लगा लो, डिफरेंस क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो इसे मॉड लगा लेना, ठीक है। समझ, क्योंकि हो सकता है सीरीज डिक्रीजिंग हो, कोई जरूरी थोड़ी सीरीज ऐसे भी तो हो सकती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जरूरी नहीं इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो डेट्स वाइज यहाँ पर मॉड पुट करना चाहो तो पुट, दिस इज गिविंग यू द वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे इवन है, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड टर्म्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस। सेकंड फॉर्म, सेकंड में क्या है तुम्हारा, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, लिसन केयरफुली, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एपी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट क्यू, फर्स्ट पी टर्म्स फर्स्ट, लाइक अगर वन से स्टार्ट हो रहा है तो क्यू वाला भी वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दोनों का सेम और सीरीज सेम है। अगर ये चीज होती है तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स विल बी जीरो। इसका एक क्वेश्चन है वो ठीक है, लेट्स सी दिस। if the sum of the first 12 terms, the first 12 terms of AP is equal to sum of first 18 terms of AP is same, then the sum of 30 term, that is 12 plus 18 will be fine. So remember this thing. अब ये देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर। अब ये क्वेश्चन बेसिकली तुमने मैंने तुम्हें कराया होगा, अगर तुमको याद हो, किसी ने कमेंट में भी पूछा था, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और हॉस्टल वाले क्वेश्चन होते थे ना, वो पूछे थे किसी ने आई थिंक कमेंट में, तो ये उसको हम वैसे सॉल्व, ठीक है, एवरेज वाले क्वेश्चन। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP 72, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 72, 72, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स इज 150, यू नीड टू फाइंड 21। तो तुम्हें क्या करना है, इसका एवरेज निकाल लेना। एवरेज कितना आएगा, 8 आएगा, इसका कितना आएगा, 10, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला जो होता है, अब अगेन आई विल नॉट गो इन टू डीपर, सिंपल देखो सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका जो डिफरेंस है, इसके जो डिफरेंस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज 6 एंड दिस इज 2, दिस इज 2, so this is how much, so again 6 है, this is again, this is 2, ये 12 हो जाएगा। अब अगर एवरेज है, दिस इज एवरेज, ठीक, एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एवरेज और इसमें हम रिलेशन निकालते थे, एवरेज और सीरीज में। अब ये क्या हो जाएगा, 12, तो 12 इंटू 21 विल बी 12 इंटू 24 एंड 12, 12, 25, ठीक है। ये समझ में आया। ये सेम इसको रिलेट करना जो हमने एवरेज टॉपिक में किया था, यहाँ पर प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में भी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छा मेथड है सॉल्व करने का। तो देखो ये टाइप वगैरह तुम देखते रहना, ऐसा मैंने कुछ, आई हैव ट्राइड कि जितनी जल्दी मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, मैंने ऐसा कुछ टाइप कैटेगराइज नहीं किया है, मैं तुम्हें बताता चलूँगा। पहला सिंपल चीज़ ये याद करनी है, दूसरा ये दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, तीसरा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है सम, एंड फोर्थ इज दिस थिंग। ये देखो मेथड कैसे है, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू सीरीज, तो ये एक एस है और ये एक एस डैश, दो सीरीज है, इनके nth टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है दिस। अब इसको याद कर लो, तुमको क्या करना है, n को जस्ट रिप्लेस विद 2n माइनस, नथिंग एल्स, n को जस्ट 2n माइनस। अब अगेन इसको आई होप तुम लोगों ने शायद ये पढ़ा हो, शायद शायद तुम लोगों ने देखा हो ये चीज़, ठीक है, ये शायद तुमने देखा हो कि इसको रिप्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल अगेन, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। बस देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यू विल बी सॉल्विंग लाइक दिस, तुम ऐसे सॉल्व करोगे, एन को जस्ट इससे रिप्लेस कर दो, 2n-1 -17, 4 2n-1 plus 6, this is 14n -7 -24, 7 17, 8n -4, that is 12, this 7n -12, and this is 8n, like 4n -6, find the ratio of their 21 terms। तो ये जो रेशियो था इनके समीशन का था, ये जब तुम इसको रिप्लेस कर दोगे ना 2n-1 से, तो जो सम मिलेगा ये तुम्हें इनके टर्म का सम मिलेगा, nth टर्म्स के सम का रेशियो। तो दिस इज द रेशियो फॉर द nth टर्म, 21st टर्म के लिए
जस्ट रिप्लेस कर दो। +6, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 20, ऐसे 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 49, 4, 28 +2 इज 45.30, 9 इज 3:3। ये क्वेश्चन मैंने करके बता दिया, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये दो तुम्हारे होमवर्क हैं, एक दे रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, इस पीपीटी का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, बट सिर्फ पीपीटी डाउनलोड करके कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर तुम ये सेशन नहीं देखोगे। सेशन से तुम्हें पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो ये नेक्स्ट टाइप है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म तुम्हें निकालने हैं, ये भी एपी में दिए हुए हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं, 7 4, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 4, कॉमन डिफरेंस है 4, इस सीरीज का है 5। तो जो कॉमन सीरीज होगी ना इन दोनों की, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एलसीएम ऑफ 4 5, दैट इज 20। अब हमें क्या करना है, हमें जो सीरीज बनेगी, जो कॉमन सीरीज होगी वो भी एपी में होगी, और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 20 होगा। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब फर्स्ट टर्म निकालना है तो सीरीज हम जनरेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टर्म देखो हमें दिख रहा है 11, तो इसका अगर nth फॉर्म लिखें तो a+n-1, डी कितना है 20, ये हो जाएगा। अब देखो टर्म के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो भी लीस्ट वाला टर्म होगा, जो भी लीस्ट वाला टर्म होगा उसके पास पहुंचने की कोशिश करो, 495। तो इफ आई पुट, यू कैन डू हिट एंड ट्रायल, यू कैन टेक केयर 495, और उसका जो तुम्हारा, देखो मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, अगर एग्जाम में मुझे डिफिकल्ट लगता है, बड़ा नंबर है, आई विल यूज द कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा इंटीजर नंबर आएगा वो वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप ये तुम लोगों ने कर रखी होंगी चीज़ें। जो इंटीजर नंबर आएगा, लाइक सपोज ये आता है, ये 22 पॉइंट समथिंग या कुछ आता है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू, समझ गए? तो ये कर सकते हो। आई विल डू हियर हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अगर कैलकुलेटर होता तो डेफिनेटली आई विल यूज़ कैलकुलेटर, बट यहाँ पर अभी मुझे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। तो मैं कितना रखूँ, 495 के पास पहुँच, तो 480 होता है ना, तो अगर ये 24 हो जाए, दिस इज 480, 491, 491 491 आ जाएगा। तो 491, तो ये कौन सा टर्म था, n-1 इक्वल टू 24 है, तो n इक्वल टू 20। अच्छा, ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिया है उस बुक में एरर है। ठीक है, बुक में प्रिंटिंग एरर है, वहाँ पर 497 लिखा है। तो कोई अगर किसी ने बुक सॉल्व की, मैं बताता रहता हूँ वही बुक सॉल्व की प्रिंटिंग। चलो, एनीवे समझ में आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड द कैट 2019 शॉर्ट। देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है, ये बुक बहुत पुरानी है, का ही क्वेश्चन, सेम चीज़ आप पूछ रहे हैं। और इस बार हो सकता है कैट में तुमसे सम ऑफ सीरीज पूछ, मतलब तुमने कॉमन सीरीज निकाल ली है ना, कॉमन सीरीज 11 से लेके इतनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हो सकता है ये सीरीज बोली और पूछा फाइंड द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स। ठीक है, कॉमन टर्म्स का सम निकालो, तो तुम्हारे पास एन है, डी है ना, या फिर लास्ट टर्म यूज कर लो, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाय टू समीशन, ये होता फॉर्मूला ना, या फिर n/2 2a, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है, तो जस्ट प्रिपेयर सम ऑफ सीरीज निकालने का। ओके, दिस इज एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो आई विल बी टेलिंग यू कि लाइक इसको फॉर्मूला क्या होता है इसका, तुमने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा समीशन, डोंट थिंक किसी बुक में कहीं पर दिया होगा। सो आई विल बी टेलिंग यू द फॉर्मूला। तो लाइक अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हारे लिए तो आसान होता होगा, यू विल नॉट फाइंड एज डिफिकल्ट। नॉट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सीरीज हो जाती होगी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद कर लो। तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, अगर फॉर्मूला याद कर पाओगे ग्रेट, तो थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाओगे एज कम्पेयर टू लाइक विदाउट द फॉर्मूला। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी लाइक मुझे ये फॉर्मूला जनरली याद रह जाता है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज अगर एग्जाम में दिखता है मॉक वगैरह में, मैं भी जनरली बिना फॉर्मूले ही सॉल्व कर, बट नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी।
और अगर तुम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, तुम याद करने में अच्छे हो, आई एम नॉट गुड इन मेमोराइजिंग, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए, तो मेरे लिए प्रॉब्लम। बट अगर तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती तो ट्राई टू रिमेंबर दिस पैटर्न वाइज। मैं पैटर्न वाइज चीज़ें रिमेंबर करता हूँ, तो मुझे लाइक फ्रिक्वेंट टाइम पे रिवाइज करना पड़ता है, तो जस्ट टू गेट देम, है ना, कि उन्हें याद रखने के लिए। तो अगर तुम अच्छे से याद कर सकते हो देन डेफिनेटली रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज। अगर जीपी का फॉर्मूला आएगा तुम लाइक विद इन 30 सेकंड, क्योंकि अलजेब्रा में जैसे जी सीरीज लिखी होगी, है ना, फाइंड द सम, इसको क्वेश्चन समझने में तो 10 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। जस्ट तुमने देखा क्वेश्चन, तुम्हें पता है क्या करना है, नाउ यू हैव फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू, विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अदरवाइज तुम वो सारे स्टेप करोगे जो 2-3 स्टेप हैं, आई थिंक दैट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट, 1 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर याद कर पाओ तो आई वुड रिकमेंड, बट नॉन मैथमेटिक्स के लिए तो ये मस्ट है। देखो क्या है, अब जैसे ये सीरीज दी हुई है ना, अब आई विल नॉट एक्सप्लेन कि लाइक एजीपी क्या होती है, वो तुम्हें पता होगा। दिस इज द एजीपी सीरीज। एजीपी, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले का मतलब है कि लाइक इसमें देखो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, दोनों को देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये फॉर्मूला तुम्हारा, यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये डिफरेंस टू है, ये सीरीज एपी में दी हुई है। नीचे वाली सीरीज तुम्हारी इसमें ईपी में दी हुई है, ईपी में दी हुई है। अच्छा, जब एपी का भी देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, और जीपी का भी फर्स्ट टर्म 1 है, जीपी का भी फर्स्ट टर्म 1 है, एपी का भी फर्स्ट टर्म 1 है, जब ऐसी सिचुएशन हो तब ये फॉर्मूला यूज। और जब लाइक इसका दूसरा एग्जाम्पल ये वाला, जब फर्स्ट टर्म 1 ना हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दोनों ही सिमिलर हैं, जस्ट जरा ये एक्स्ट्रा चेंजेस है, तो अगर एक याद कर जाओगे दूसरा ऑटोमेटिक। अच्छा, अब यहाँ पर आर डैश क्या है, आर डैश इज योर, आर डैश तुम्हारा क्या है, ये मैंने अपने नोट से ऐड किया है। आई थॉट लाइक टाइप वाइप करने में इतना टाइम लगेगा और उसमें समझ भी नहीं आता है, दैट्स वाई जस्ट टेकन इसके मैंने यहाँ पे पेस्ट। तो इसमें देखो क्या है कि आर डैश तुम्हारा ये है, आर तुम्हारा ये है 1/7, तो आर डैश तुम्हारा, अब देखो इसमें अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आर तो आर डैश कितना है 7, 7 - 1 6, 1 प्लस टी कितना है, टी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ योर जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑन 6। तो ये सॉल्व कर लोगे, जो भी आ जाएगी कितना, 14 बाई, दिस विल बी योर आंसर। ये समझ में आ गया। जब दोनों का ये टर्म सेम है, स्टार्टिंग टर्म दोनों का सेम है, ठीक है, एपी और जीपी का फर्स्ट टर्म। अब ये देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, इसका फर्स्ट टर्म 5 है, 1/5, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला, समीशन का फॉर्मूला, आर डैश अपॉन आर डैश, वो सेम मतलब है उसका, ठीक है। ए, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, दैट इज 3/5, ठीक है, प्लस डी, आर डैश मैन, सेम फॉर्मूला है, जस्ट ये दो टर्म एक्स्ट्रा, ठीक है, टर्म एक्स्ट्रा, जस्ट पुट द वैल्यू विल गेट द, पे कर लेना, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिनका है डेफिनेटली याद रखो। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अगर तुम याद करने में अच्छे हो तो डेफिनेटली याद रखो, ये आ सकते हैं। तो ये अगेन मैं नोट्स से अपने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, एंड दीज नोट्स आर फ्रॉम, आई हैव मेड दिस इन 2006। एंड देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिखाता हूँ तुम्हें, 17 और 18 में किए हैं। इन द 17 क्वेश्चन आस्क किया पूछा गया है सर 18 स्लॉट 2 में, ठीक है। तो दिस ये नोट मैं 2016 में बनाए थे, क्वेश्चन 17-18 का। अब देखो ये क्वेश्चन तो तुम्हें आई थिंक बुक में भी मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुम्हें टाइप ऑफ, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेथड सॉल्व। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर जो मेथड लिखा हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो तुम्हें आई थिंक हर बुक में मिल जाएगा, दैट इज नॉट इशू, नहीं कह रहा कि क्वेश्चन जो मैंने लिखा वही आ गया, बट मेथड इंपॉर्टेंट, अगर ये मेथड पता होगा तो जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो डैट विल सी, तो मैं इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यही होता है कि लाइक आई डोंट थिंक अगर ये कोई नोट्स मेरे देख ले कुछ समझ पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखो ये क्वेश्चन है 1 × 3 + 3 × 5, इसका सम निकालना। अब ये हो सकता है कि लाइक तुम्हारा 2 टर्म्स है, यहाँ पर हो सकता है 3 टर्म्स हो, ऐसा भी हो सकता है 3 5 7 टिल 23 20, ऐसे सीरीज के क्वेश्चन देखे होंगे तुमने। हो सकता है 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, n टर्म कितने भी हो सकते हैं। तो दिस इज द जेनरिक अप्रोच। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, 1 × +3 × 5 टिल कितना था 23। अब इसको कैसे करेंगे, जस्ट फॉर्मूला यहाँ पर कोई तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट उस पैटर्न को समझो।
तुम्हें क्या करना है, लास्ट टर्म लेना है, लास्ट टर्म। अब इसी सीरीज में एक आगे टर्म ले लेना है। कितने का डिफरेंस है, 2 का है ना, 2 का है, 27। अब तुम्हें लेना है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और इस सीरीज में एक पीछे का टर्म लेना है। तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है -2 करोगे, -1 आएगा। दिस इज मैथ, समझ गए। इनटू -1 है तो ये -1 प्लस हो जाएगा। ये नीचे पर क्या आएगा तुम्हारा, आएगा डी। डी इज योर कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2। और दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉर्मूला। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, कितने नम है ना, एक उसमें एक टर्म में कितने नंबर्स हैं बेसिकली, कितने, 3 हैं, 3। तो दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व। खूब समझ में आ गया। मैं तुम्हें एक जल्दी से ये वाला भी एक्सप्लेन, ये वाला देखो, ये वाला कैसे करोगे, सेम रहेगा। लास्ट वाला टर्म लेना है, 23 25 इंटू 27। अब इसका एक नेक्स्ट टर्म ले लो, डेट इज 29 -1 इंटू 3 इंटू 5, और इसके एक पीछे का टर्म ले लो, डेट इज -1। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। ऐसे ही करके दिस इज योर होमवर्क। ये जो कैट वाला है ये तुम्हारा होमवर्क, सॉल्व करना इसे एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि तुमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। तो ये पहला टाइप हो गया, ये वाला टाइप हो गया, है ना। दूसरा टाइप, ये वाला टाइप देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन देखो, ये 17 में ही आया था। तो देखो कैसे करो। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, सेम तरीके से, मैं तो फॉर्मूला वो भूल जाओ तो पीछे लिखा है, पैटर्न देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं ये चीज़, यहाँ पर एक टर्म हटा दोगे, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म हम हटा देंगे। ठीक है, ये बात आई होप समझ आ गई होगी। आउटर बाउंड्रीज बेसिकली लेनी है, जस्ट पैटर्न से याद रखो, मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, पैटर्न से याद रखता हूँ। ये करना है, बाउंड्रीज, एक टर्म हटा के बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज देखो ली ना, एक टर्म हटा के जो बाउंड्री बचती है यहाँ पर। अगेन सेम थिंग, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ वाले नंबर ऑफ नहीं लिखने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ नंबर्स इन अ टर्म। ठीक है, एक टर्म में कितने नंबर, दैट इज 2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली यू हैव टू डू दिस वन इन स्लॉट 2 में। तो ये सीरीज देखो, लाइक ये इन क्वेश्चन मैंने नोटबुक में नोट किए थे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने मेथड यूज़ किया था, ये क्वेश्चन बहुत इजीली एग्जाम में हो जाते हैं, अदरवाइज थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, स्पेशली जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड भी अगर तुम कोई और मेथड यूज़ करते हो तो थोड़ा लेंदी पड़ता होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू डू दिस। अच्छा, अब ये देखते हैं सीरीज। तो जैसे ये सीरीज पे तुमने पहले क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, पहले ऐसे जो क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस में होंगे एक दो इस टाइप के क्वेश्चन। बट अभी रिसेंट में क्वेश्चन ऐसा कुछ दिख नहीं रहे हैं, ठीक। रिसेंट में आई थिंक ऐसा कुछ रिसेंट में ऐसे नहीं है। तो जैसे बोला मैंने, वो नोट्स में मेरे था, ये भी नोट्स का ही है। तो हो सकता है इस बार ये सीरीज, काफ़ी टाइम से इस पे क्वेश्चन। तो ये जो अभी मैंने तुम्हें सीरीज लिख के दिखाई दी, तुमने देखे होंगे, इस पे क्या करते, इक्वल टू एक्स लेके दोनों साइड स्क्वायर करके कर देते हैं, है ना। अगेन ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैं थोड़ा फास्ट तुम्हें और मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ है यहाँ पर। अब देखो ये बेसिकली क्या है, उसका जेनरिक फॉर्म है, दिस इज द जेनरिक फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, इसमें एक पावर 4 बन जाएगा, तो एग्जाम में सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर वो टीटा क्वेश्चन निकल गया तो और ही डिफिकल्ट हो। तो बेटर अप्रोच है कि ये सिंपल से दो फॉर्मूलाज याद रखो, तुम्हारे कुछ याद आ रहा होगा, श्रीधराचार्य है ना, उस टाइप का फॉर्मूला याद रखो। तो देखो फॉर्मूला है क्या बेसिकली, अगर ये a प्लस बी है ना, लाइक सपोज इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, ऐसे ए तुम्हारा 2 हो गया, बी तुम्हारा 3 हो गया, और ये प्लस साइन है तो फॉर्मूला में प्लस यूज हो। और अगर ये माइनस साइन होगा तो फॉर्मूला में माइनस। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में दोनों होंगे प्लस में, एक होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे में देखो चेंज क्या है, दूसरे में देखो साइन अल्टरनेट हो रहे हैं। दूसरे में क्वेश्चन ऐसा होगा, 2 - 3 + 2 + 3, समझ में आ गया, माइनस से प्लस हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला ये रहेगा, और जो साइन होगा, जो पहला साइन होगा, अगर फर्स्ट साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फर्स्ट साइन नेगेटिव था तो नेगेटिव, फर्स्ट साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। फिर मतलब नहीं आगे कैसा अल्टरनेट। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने तुम। इसके ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, तुम खुद से कुछ भी लिख के कर सकते हो, ठीक है, से कोई भी सीरीज ऐसे लिख के हम चेक कर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं दिखे होंगे। या अगर देखोगे प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैंने दिखाया तुम्हें इससे।
इसको तुम इक्वेट टू एक्स और प्लस एक्स करके फिर उसको बोथ साइड स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक सॉल्व। अब ये देखो जरा, इसमें देखो बेसिकली क्या है, ये चीज़ देखो 2 है ना, ये बेसिकली सपोज ये है, बता दो, तो ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, 3 1 - 1/, अब ये देखो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट मेंशन नहीं होता है, 2 मेंशन है तो ऑटोमेटिक होता है। स्क्वायर रूट के लिए 2 और कितने 3 हैं, 4 हैं, तो दिस विल बी द आंसर। अगर ये स्क्वायर रूट की जगह कुछ और होता, फिफ्थ रूट होता, क्यूब रूट होता, जैसे यहाँ पर मेंशन होता 5, तो जो मैंने 2 यूज़ किया इसकी जगह पे 5 आ जाता, ठीक है। तो दिस 2 रिप्रेजेंट की स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्या है, एन रिप्रेजेंट की नंबर ऑफ ये कितने, और ये फाइनाइट के लिए। अब सपोज अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, ऐसे इनफाइनाइट हो जाए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आ जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट नीचे हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो ये ए की पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू ए। अगर इन्फिनिटी तक ऐसे दिया होगा, ये अगर ऐसे इन्फिनिटी तक दिया होगा, इसका आंसर ए होगा। रिमेंबर दिस, ये 3 फॉर्मूलाज याद रखो। अब लास्ट सीरीज की बात करते हैं। ये सीरीज क्या होती है, दीज आर द क्वेश्चन वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ हुक और क्रुक। हुक क्रुक अप्रोच का यूज करते हैं, कुछ भी करके, है ना, ऑप्शन का यूज करके, हिट एंड ट्रायल, हुक एंड क्रुक मेथड यूज होता है इसको सॉल्व करने के लिए, ऑप्शंस का यूज करके। तो ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट बैकग्राउंड जो होते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता, नॉन मैथमेटिक्स को काफ़ी प्रॉब्लम। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब इस पर कुछ भी सीरीज आ सकती है। तो आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन और ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा नेक्स्ट वाला। सो लेट्स सी। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, ये सीरीज दे रखी है, आंसर देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिए हुए, एक पैटर्न में आंसर दिए। देखो यहाँ पर कितना 1 से स्टार्ट हुआ, 2007 टर्म्स है, तो ये कुछ पैटर्न में आंसर है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, सपोज देयर इज ओनली वन टर्म, देयर इज ओनली वन टर्म, तो वन टर्म है तो देखो इस कितना आएगा, 9 4 दैट इज 3:2 आ गया। अब अगर हम इसका समीशन निकालने की कोशिश, फॉर्मूला में देखो 2007 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स के लिए n+1 -n+1 ये यूज हुआ है फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनना है पैटर्न। तो अगर हम ये यूज़ करें तो वन टर्म है, तो 1+1 2 टू 4 दैट इज दिस इज कमिंग 3/2, तो मतलब पहला ऑप्शन सही। अभी रुक जाओ, पहला ऑप्शन सही हो सकता है, एक और ऑप्शन मैच, ठीक है। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाए देन 2 टर्म लेके देखो वहां पर अलग आ जाएगा। अगर 2 पे भी नहीं आते, 2 पे भी दो सेम आ रहे तो 3 तक आराम से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम्हें चेक और भी करने हैं, ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट पे रुक जाना है, तुम्हें दूसरे ऑप्शन भी चेक करने हैं। जैसे ये ऑप्शन चेक करोगे तो जितने टर्म है, वन टर्म है 1, तो ये नहीं है, वन टर्म ये जीरो हो गया ना, वन टर्म है और n+1 ये भी नहीं है, ये 1+1 और जितने टर्म है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट इज द राइट। तो दीज वर ऑल टाइप ऑफ सीरीज जो हो सकती थी। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करना सेम हुक एंड क्रुक मेथड ऑप्शन का यूज करते हुए। हो सकता है पहले ऑप्शन पे जब तुम वन टर्म लो तो दो ऑप्शन मैच कर जाए, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हो उस वैल्यू को, फिर तुम्हें दो लेने होंगे तब एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं तो थर्ड पे। आई होप यू गैस गेट इट। तो ये क्वेश्चन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल सेशन एंड आई हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस सेशन। So please make sure you share this session and like the session definitely and share with the aspirants, क्योंकि ये अप्रोच तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाले। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड दैट आई एम टेलिंग। और डेफिनेटली एग्जाम में अगर सम ऑफ सीक्वेंस, सम सीरीज के क्वेश्चन आते, इनमें से ही एक सीरीज, अगर लाइक और कोई पॉसिबिलिटी डेफिनेट नहीं होगी, मोस्टली इनमें से ही एक क्वेश्चन आएगा अगर तुम्हारा सम ऑफ सीरीज। So that's it for today. Let's see.